नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर दोस्तों अतीक अंसारी के मौत ने पकड़ लिया है तुल, क्यों आखिरकार दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेटा, कहा सीधे तरीके से चुनाव नहीं होने देना चाहती बीजेपी, कैसे जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों योगी सरकार को लपेटे में लिया और क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। विपक्ष को चुनाव से पहले गिरफ्तार करना, जेलों में ही लोगों को मारना, ये सब कुछ बीजेपी की पहचान बन चुका है। दरअसल आपको बताते चले बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद सब कुछ जो है यहाँ पर गेम बदल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब जो है यहाँ पर अंसारी की हत्या कराई गई है और इसको लेकर काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बदलाव आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फ़िलहाल देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि फ़िलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती। दरअसल पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए और उसके बाद आपको बताते चलें कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस को अब 823 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है दोस्तों। इसको लेकर 623 करोड़ रुपए का नोटिस भेजने के बाद भड़क गई है कांग्रेस और कहा गया है कि फ़िलहाल देश में लोकतांत्रिक तरीके चुनाव नहीं होने दे रही बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार इंडिया गठबंधन 2/3 से जीतेगा, 2/3 से जीतकर बीजेपी को सत्ता से हम यहीं से बाहर करेंगे। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से ही सत्ता में आई थी और वो उत्तर प्रदेश से ही वापस सत्ता में से जाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली है। अखिलेश ने कहा कि जेलों में जो हत्याएं हो रही हैं वो सब पुलिस प्रशासन की नाकामी है। योगी सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा इस बार पूरी 42 सीटें जीतेगी टीएमसी, 42 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। दरअसल आपको बताते चले लोकसभा की 42 सीटों पर ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ऐसा दूसरी तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं, लेकिन आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से उनकी कोई बात नहीं हुई थी और न बन पाई थी बंगाल में। इसी को लेकर आपको बताते चले अब मामला जो है यहाँ पर एंग बेंग हो गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल वो बीजेपी को हराएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल मोदी की गारंटियों पर कोई भरोसा न करे क्योंकि मोदी की गारंटियां सिर्फ जुमलेबाजी होती है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी आई आमने सामने। आम आदमी पार्टी बोली नरेंद्र मोदी के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर सीबीआई और ईडी ने केजरीवाल को परेशान कर रखा है। आपको बताते चले दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर अब विदेशों में भी आवाज़ें उठने लगी और इससे सरकार परेशान हो गई है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए साफ कहा है जो यहाँ पर कि बीजेपी जानबूझकर देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से बीजेपी डर गई थी और उनसे हारने का डर बीजेपी को सता रहा था, इसलिए लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। आपको बताते चले दोस्तों इंडिया गठबंधन निकालेगा पैदल मार्च। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल के सपोर्ट में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन आएगा सड़कों पर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन भड़का हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन ये बार ये आरोप लगा रहा है कि फ़िलहाल मोदी सरकार ने जानबूझकर केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई है और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन भड़का हुआ है। इंडिया गठबंधन का साफ कहना है कि फ़िलहाल केजरीवाल को बचाने के लिए
वो लोग मतलब केजरीवाल को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही बन गई बात कांग्रेस और जो है यहाँ पर बिहार में सीट शेयरिंग के बाद तेजस्वी यादव बोले इस बार इंडिया गठबंधन की जीतते हैं। दरअसल आपको बताते चलें जो है यहाँ पर ख़ास कर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुकी है। बिहार में भी 26 सीटों पर जो है यहाँ पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 9 पर कांग्रेस लड़ेगी और जो 5 है उस पर लेफ्ट लड़ेगी। तो टोटल सीटों की शेयरिंग हो चुकी है। इधर नीतीश और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं सीट शेयरिंग होने के बाद। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आई सड़कों पर, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर किया हल्ला बोल। कहा फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से ही जनता के लिए करते रहेंगे काम नहीं रुकने देंगे अरविंद केजरीवाल। जाहिर सी बात है दोस्तों, फिलहाल केजरीवाल देश की जनता के लिए समर्पित है। बार बार केजरीवाल इस बात को दोहराते हैं कि वो जनता के लिए काम करते रहेंगे और आज नहीं कल नहीं दोस्तों, केजरीवाल हमेशा एक्टिव रहेंगे। केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फ़िलहाल मुझे दिल्ली की जनता के काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो कितना ही कुछ कर ले, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है यहाँ पर जनता का समर्थन करना नहीं छोड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं जेल में हूँ, ये भी मेरा संघर्ष है जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं जेल में रहकर भी सरकार चलाऊँगा और दिल्ली के लिए काम करता रहूँगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया दावा। कहा लोगों को डरा धमका कर रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सीबीआई ईडी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, विपक्ष नहीं डरेगा, विपक्ष अपना काम करता रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाल दिए एक तरीके से यहाँ पर खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल हमें मरना मंजूर है लेकिन डर कर नहीं जिएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के लोग विपक्ष को डराने में लगे हुए हैं ताकि ईडी सीबीआई से डराकर उनको रोक दिया जाए, लेकिन कोई भी रुकने वाला नहीं है। हालांकि दोस्तों ये बात तो सच है कि फ़िलहाल विपक्ष को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जा रहा है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। कैसे विपक्ष को डराया जा रहा है दोस्तों ताकि वो चुनाव ही ना लड़ पाए, और ये चीज़ें तो आपने देखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं ही इसका बखान कर रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो साबित हो चुकी। कई बार ये मामले सामने आए हैं कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्ष एक हो गया है। विपक्ष का कहना है कि फ़िलहाल मुख्तार अंसारी को मरवाया गया है जेल में। पहले ही मुख्तार ने दोस्तों ये कह दिया था कि उनकी जान को ख़तरा है क्योंकि उनको खाने में जहर मिला के दिया गया। जिसने खाने में जहर मिला कर दिया दोस्तों, पूरा स्टाफ जो उनको खाना चक्कर देता था उनके लिए खाना बनाकर, वो भी दोस्तों बीमार पड़ गया था ये खाना खाकर। आपको बताते चले अभी सरकार के ऊपर आरोप लगा है कि फ़िलहाल तमाम लोगों ने मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश की है। यही नहीं, राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि पहले मुन्ना को मारा गया, फिर अतीक अशरफ को मार दिया गया और अब जो है अंसारी को भी मार दिया गया। यही नहीं, उनके बेटे को इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद ना उनको जेल में मिलने दिया गया था और ना ही जो है यहाँ पर उनको अस्पताल में जब लाए थे जब मिलने दिया गया। इससे साबित हो जाता है कि योगी सरकार नहीं चाहती थी कि दोस्तों उनका कच्चा चिट्ठा खुले। खैर ये तो वही सरकार है जिसने हाथरस कांड दबाने के लिए लड़की का शव रातों रात जलवा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत बोले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी, बीजेपी जाने वाली है सत्ता से और इंडिया आने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन का दोस्तों भारी भड़कम एक जो सपोर्ट है वो मिल गया है। दरअसल बीजेपी के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उसको कमज़ोर कर गए दोस्तों। हालांकि जब उसने शुरुआत की थी तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का बोलबाला है, लेकिन जैसे ही एसबीआई की पोल खुली बीजेपी दोस्तों हवाई हो गई। सबसे पहले बीजेपी की पोल एसबीआई ने खोल दी कि जो पार्टी दोस्तों पैसा दूसरों करप्ट बताती है वो तो खुद ही सबसे बड़ी करप्ट निकली।